Imperial Tutorials Govandi for English Medium. The people who didn't want to be productive could easily be replaced. He thought that businesses need to use science. क्वालिटी टीचर स्टूडेंट्स को एजुकेट और मोटिवेट करने का 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस, जहां आपको मिलती है क्वालिटी एजुकेशन और एयर कंडीशन क्लासरूम। 25 स्टूडेंट्स का बैच। यहां स्पेशल साइंस प्रैक्टिकल कंडक्ट किए जाते हैं। स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी किए जाते हैं। हर सब्जेक्ट के लिए सेपरेट टीचर्स, साथ ही साथ स्टूडेंट्स के लिए फ्री काउंसलिंग भी की जाती है। इतना ही नहीं, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साथ मंथली मीटिंग की जाती है, जहां बच्चों को लेकर पेरेंट्स से डिस्कस भी किया जाता है। स्पेशल अटेंशन फॉर एवरी स्टूडेंट्स। 2023-24 में इंपीरियल ट्यूटोरियल में पढ़ने वाले सभी बच्चों के 100% रिजल्ट्स आए हैं। चलिए मिलते हैं हमारे इस साल के इंपीरियल ट्यूटोरियल्स टॉपर्स से। SSC टॉपर्स 2023-2024। शेख अरबिना 87%, हवारे सादिक 80%, शेख जैद 80%, अलवी उस्मान 79%, खान माज 76%। HSC टॉपर्स 2023-2024। शेख शबाना 84.3%, अंसारी अलीशा 84%, इल्मा बानो 83%, शेख मिसबा 81%, शेख अनम 79%। इसके अलावा भी हमारे पास लंबी लिस्ट है जिन्होंने एग्जाम्स में टॉप किया है। शेख शबाना और कितना परसेंटेज था आपका? 84.33%। दो शब्द क्या बोलेंगे इस इंपीरियल ट्यूटोरियल्स के बारे में? जी, मैं कहना चाहूँगी कि मैं जब 10th में दूसरी क्लासेस में थी, मुझे इंपीरियल के बारे में नॉलेज नहीं थी। फिर मुझे इंपीरियल के बारे में पता चला, मैंने 11th में ज्वाइन किया। तब आके पता चला कि इंपीरियल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अंदर का जो एनवायरनमेंट है, बहुत बेस्ट है। स्पेशली गर्ल्स लोग के लिए सेपरेट बैचेस होते हैं। गर्ल्स को अलग ट्रेनिंग होती है, बॉयज़ का जो टाइमिंग होता है वो अलग होता है। और हर स्टूडेंट्स को जो सर है अलग से बैठ के इंटरेक्ट करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनकी क्वालिटीज़ ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि बच्चों में क्या प्रॉब्लम्स है, तो उनको और बूस्ट अप करते हैं, उनको मौका देते हैं आगे आने का। जो भी पीछे है उनको बूस्ट करते हैं कि तुम आगे आओ, और पढ़ाई से रिलेटेड और उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी को हेल्प करते हैं। तो वैसे ही मैं 11th में जब आई थी, मैं एकदम इंट्रोवर्ट थी। फिर 12th में सर ने मुझे एकदम आगे किए हर चीज़ में। सर ने मुझे बोले शबाना करो करो, तुम कर सकते हो। तब सर ने जाके मुझे इतना वो किए, तब जाके मैं सबसे घुली मिली हूँ यहाँ पे। सब फिर मुझे जाने लगे, तब मुझे स्टडीज़ में भी और इंटरेस्ट आने लगा कि जब इतना कर रहे तो मैं कर सकती हूँ। कहना चाहूँगी कि यहाँ पे आप लोगों को गर्ल्स के लिए सेपरेट बैचेस मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं, इंटरेक्ट पर्सनली भी करते हैं। क्वालिटीज़ मैटर करती हैं यहाँ पे बेस्ट जो है क्वालिटी मैटर करती है। मैं यही कहना चाहूँगी बस। मेरा नाम शेख अनम है और मेरा परसेंटेज 79.33 था। पहले तो मतलब मैं दूसरी क्लासेस गई नहीं। 10th में मुझे मेरी बहन ने प्रेफर की कि तू इंपीरियल जा, तो मैं इंपीरियल आई। इंपीरियल का इन्वायरमेंट, इंपीरियल की स्टडीज़, जो सर लोग हैं मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, करते हैं। तो मुझे 10th में ही मैं इंपीरियल मेरी फ़र्स्ट क्लासेस थी और मुझे यहाँ पर इन्वायरमेंट मिला जो एकदम सिक्योर था। और पहले इंट्रोवर्ट थी मैं भी, फिर जैसे जैसे सर ने मुझे समझाते गए कि ऐसा नहीं ऐसा है। तीनों भी सर, जैसे शहबाज सर, खालिद सर, इमरान सर, ये तीनों मुझे 12th और 11th में मतलब इन दोनों ने पढ़ाया था। तो बहुत अच्छा लगा जैसा इन लोगों ने पढ़ाया। पहले इंट्रोवर्ट थी, अभी बूस्टअप हुई हूँ थोड़ी। और जैसा 12th में भी इन दोनों ने मेरी बहुत हेल्प की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास आ रहे तो पढ़ाने में ही उन्होंने हेल्प की। अगर मुझे कुछ ऐसा दूसरा भी इशू होता था कि सर नहीं, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं नर्वस हो रही हूँ, तो सर मुझे बोल देते नहीं तू आ। मुझे सेपरेटली एक टाइम देते थे, तीनों भी सर मुझे समझाते थे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं। तो फिर वो कर करके मेरे अंदर एक स्ट्रेंथ आई कि नहीं मैं कर सकती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है
आ गया है सर मेरा। मतलब कि इम्पीरियल तो मेरी फ़र्स्ट क्लासेस थी और जिस तरीके से मुझे इन्वायरमेंट मिला, ये मेरी फ़र्स्ट और लास्ट क्लासेस ही है। जो भी आगे का है मैं इधर ही लूँगी और सिक्योर, मतलब कि कॉलेजेस में भी जाते हैं और दूसरी जगह भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे सर ट्रीट करते लाइक के सिक्योर इन द सेंस, जैसे सर मेरे को ट्रीट करते कि नहीं तुम ऐसा करो, बहुत मतलब इज्जत से रिस्पेक्ट दे के करते, तो वो एक सिक्योर लगता है। और गर्ल्स बैचेस अलग होती है, बॉयज़ बैचेस अलग होती है, तो फिर वही सब घुल मिल जाता है। अलवी उस्मान कमरुज़्ज़मा, क्लास 10। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस क्लासेस में? बहुत अच्छा रहा जी। हम लोग को हर चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है इमरान सर के, और ऐसा एकदम माहौल और कई क्लासेस में आई नहीं यहाँ पे। और एकदम हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर दी गई है, सो एकदम पर्सनली ध्यान भी देते हैं और हर चीज़ की प्रोवाइड होती है। महीने में पेरेंट्स मीटिंग भी होती है और एकदम ख्याल रखते हैं हम लोग का। आवरे सादिक नाम है मेरे, क्लास 10 से। कितना परसेंट मिला? 80%। क्लास में सब फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, सब सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर्स है, इसलिए मैं ये हाँ, हम लोग, हमारे पहले बच्चे, बड़े बच्चे जो है वो भी इसी क्लासेस में पढ़ते थे, तो हम लोग को उन लोग के हिसाब से पढ़ाई ठीक लगी। यहाँ की सर टीचर भी ठीक ही लगे, अच्छे लगे, पढ़ाई भी अच्छी लगी, इसीलिए हमने अपने दूसरे बच्चों को भी यहीं डाला। फीडबैक भी अच्छा है। जो पहले के हमारे बच्चे थे तो उनके भी मार्क्स अच्छे आए थे और पढ़ाई में बहुत से इम्प्रूव भी हुए थे। इसके लिए आगे के भी बच्चे हमारे यहीं पे पढ़ेंगे। और इमरान सर का नेचर भी बच्चों के साथ में बहुत फ्रेंडली है, तो बच्चे ऑकवर्ड फील नहीं करते हैं। यहाँ पर सच में ऐसे ना, तो लड़कियों को अपने घर की बच्चियों के जैसा ट्रीट किया जाता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि उन लोग के साथ में मिसबिहेव नहीं किया जाता है, ना ही हाथ उठाया जाता है। बहुत ही एहतियात किया जाता है। लड़कियों को ख़ास करके पढ़ाई के ऊपर भी गौर किया जाता है। लड़कों पे सख्ती की जाती है मगर लड़कियों पे नहीं की जाती। इसके लिए क्लासेस हमको बेस्ट लगती है। जो भी है हम लोग के सामने ही है, और जो भी बात होती है सर डायरेक्टली हमसे ही करते हैं कि आपको बच्चे जिस तरीके से, जिस पोजीशन में आपको कमज़ोर लग रहे हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए, और जिस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए ना, बच्चों को उसी तरीके से पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा है। बच्चे अगर घर नहीं पहुंचते तो सर तुरंत फ़ोन करके पूछते हैं कि आपके बच्चे आए नहीं आए, यही सब है। फीस वगैरह को लेके क्या? फीस वगैरह का कोई इशू नहीं है। अगर हमारे पास है तो दे दो, नहीं है तो सर बोलेंगे जब होगी दे देना। ऐसा कोई इशू नहीं है कि सर ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं, बच्चों पर प्रेशर डालते हैं कि आप फ़ीस पहले लेकर आओ नहीं तो आपको बाहर खड़ा करेंगे। ये सब कोई इशू नहीं है। यहाँ पर ऐसा कोई इशू नहीं है बच्चों के साथ में। फ़ीस के लिए भी हम लोग की जितनी है हैसियत, सर को बोलेंगे तो सर एग्री हो जाते हैं, दे देना फ़ीस। ऐसा कोई इशू नहीं है। फ़ीस की ज़ोर ज़बरदस्ती कुछ नहीं है। कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? बस यही कि बहुत अच्छी ट्यूशन है, सर बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, फ्रेंडली रहते हैं अपने बच्चों के साथ में, और कुछ नहीं। आसपास में तो ऐसी बहुत सारी क्लासेस है, मगर ये क्लासेस का हम लोग के साथ में जैसा कांटेक्ट रहा है सर का, इमरान सर का, शहबाज सर का, बच्चों के साथ में बहुत फ्रेंडली तरीके से रहते हैं। ना कभी उन लोग को स्ट्रिक्टली कभी हाथ उठाया गया है, ना कभी कुछ, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाते हैं। तो मेरे ख्याल से आप भी अपने बच्चों को यही क्लासेस में डालिए, बहुत अच्छे से रिज़ल्ट आते हैं। मेरे बच्चे का भी बहुत अच्छा आया है मार्क्स, और मैं बहुत खुश हूँ। डायरेक्टर जो है इमरान सर हमारे साथ मौजूद है, इमरान मलिक सर। सब क्या कहना चाहेंगे? इस साल आपका बहुत उम्दा रिज़ल्ट देखने को मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे टीचर्स का, जिन्होंने बहुत हार्ड वर्क करे हैं, बहुत मेहनत करे हैं। फिर पेरेंट्स का, जिन्होंने हम पे भरोसा किया। और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने हमारे साथ में भागा, हमारे साथ में मेहनत करी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक खूबसूरत रिज़ल्ट से अल्लाह ने उनको नवाजा है। बस हम कोशिश करते हैं सर, ये सिर्फ टीम वर्क है और कुछ नहीं सर, बस। सर किस तरह की बैचेस होती है आपके यहाँ पे? आपकी क्लासेस काफ़ी सालों से इस गौंडी में इस बच्चों को पढ़ा रही है, किस तरह का बैचेस होता है? सिंस 2012 में हमने ये क्लासेस इस्टेब्लिश करी थी। हमारा बस एक ही एम है कि हम अपने एजुकेशन को मैक्सिमम प्रमोट करें। ऐसा एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे 10 के अंदर गर्ल्स और बॉयज़ हम अलग अलग पढ़ाते हैं, 12th के अंदर भी हमने गर्ल्स और बॉयज़ हम अलग अलग पढ़ाते हैं।
ताकि कोई भी ऐसे डिस्टर्बेंस ना हो जिससे बच्चों के पढ़ाई में कोई भी खलल आए और फोकस एकदम क्लियर रहे। ये हमारा सिंपल सा हमारा एम है कि बच्चे जो है अच्छे नंबर से पास हो और जितना हो सके जो हमारा एक्चुअल टारगेट है बस उसी पे काम करे, बाकी चीज़ों पे काम ना करे। तो ये हमारा सिस्टम है और हम कोशिश करते हैं कि एसएससी के अंदर 10th के अंदर हम यहाँ पे जितना हो सके एडवांस चीज़ें हम ला सके। अच्छे के एग्जांपल हमने प्रैक्टिकल्स हमने लेके आया विथ ऑल सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस। हम 10th के अंदर प्रैक्टिकल्स भी हम करवाते हैं सर। तो इससे क्या होता है कि बच्चों की एजुकेशन और थोड़ा सा एन्जॉयबल हो जाता है और पढ़ने में मज़ा भी आता है सर। देखिए सर, छोटे बच्चों के लिए हमने सेशन चालू करे 1st to 4th में, जिसके अंदर हम कई सारी एक्टिविटीज़ बच्चों को लर्निंग के साथ में करवाते हैं। मेरे पास उसके लिए एक अलग टीम है, एक अलग मेंटोर है। फैसल सर उनको गाइड करते हैं प्रॉपरली, शहबाज सर के अंडर काम करते हैं। 5th to 9th भी हमारे माशाल्लाह हमारे प्रॉपर एक टीम हमने बनाई है। 5th to 9th के अलावा हमारे पास 10 के लिए एक अलग सेशन चलते हैं, उसके लिए प्रॉपर एक अलग टीम है सर। और मान के चले कि 10 के जितने भी आपके टीचर्स मिलेंगे सारे के सारे टीचर वेल एजुकेटेड और प्रॉपरली अपना क्वालिफाइड वेल एक्सपीरियंस, मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 5 to 6 years आपको यहाँ पे मिलेंगे। और इंशाल्लाह 12th तो हम लोग खुद ही लेते हैं सर, और साइंस सेक्शंस हमने ये साल चालू किया है। तो मुझे नहीं मालूम था कि इतना हम लोग को मिलेगा, लोगों से प्यार मिलेगा कि आप माशाल्लाह हमने साइंस सेक्शन जो है हमारा ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। और फर्स्ट इन गोवंडी जो हमने MBA की क्लासेस चालू करी है, मोर देन 15 स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे MBA के भी स्टूडेंट्स हमारे आते हैं TY में, और FY SY TY गर्ल्स और बॉयज़ हम अलग लेके चलते हैं। और इंशाल्लाह जितना हमसे हो सकता है, हमारी टीम हमारा काम कर सकती है, उतना हम यहाँ पे बैचेस को इम्प्रूव करते रहते हैं। जैसे गोवंडी में बहुत सारी क्लासेस है यहाँ पे और बहुत टफ कंपटीशन देखने को मिलता है क्लासेस को लेकर, तो आपकी क्लासेस में से क्या खास बात देखने को मिलती है? मैं खुश हूँ सर कि गोवंडी के अंदर सारे लोग एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। मैं से कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं मानता। ये बच्चों की अच्छी बात है, ताकि अगर कंपटीशन करेंगे यानी हम अपने क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका फ़ायदा किसको होगा? बच्चे को। तो मैं टीचर हूँ, मैं इन चाहूँगा कि कोई दूसरी क्लास अपना नीचे आए, मेरे से ऊपर उठो, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब आगे बढ़े और गोवंडी की एजुकेशन को जितना हो सके उतना हम आगे लेके जाए सर। क्लासेस के नाम पे गोवंडी में अक्सर ये देखा गया है कि 10th 12th के या ग्रेजुएशन के बच्चों जो है बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं। आपके यहाँ किस लेवल के टीचर्स हैं? सर हमारे यहाँ पे जो टीचर्स है, नंबर 1 थिंग, जितनी भी बोर्ड जो पढ़ाने वाले टीचर्स है, एक भी टीचर आपको अंडर क्वालिफाइड नहीं मिलेगा, एटलीस्ट मास्टर्स मिलेंगे आपको। आप कभी भी आए, कोई भी वक्त पे आप आके चेक कर सकते हैं। हमारे पास जो 10 के पास जो हमारे पास टीम है माशाल्लाह सारे के सारे मास्टर्स है, और उसमें से मैक्सिमम जो आपको मिनिमम जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और 5 to 6 ईयर का आपको मिनिमम एक्सपीरियंस टीचर्स आपको यहाँ पे खड़ा हुआ मिलेगा सर। और हाँ, अगर आप ऐसा बोलेंगे 1st to 4th में या 5th to 9th में हम वहाँ पे ग्रेजुएशन के टीचर्स को हम अलाउ करते हैं, लेकिन बोर्ड में हम कभी भी अलाउ नहीं करते हैं सर। माशाल्लाह जितने टीचर्स हैं सबको वेल एजुकेटेड और प्रॉपरली क्वालिफाइड आपको मिलेंगे सर। और जैसे मैंने शुरुआत में बताया, रिज़ल्ट आपका करीब 100% आया है 10th में, और 12th का भी जो है काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया है। तो किस तरह का रिज़ल्ट है, आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? एग्ज़ाम्पल के तौर पे 103 बच्चे हमारे पास ये साल एसएससी में बैठे थे, तो 103 में से 103 पूरे बच्चे हमारे पास हुए हैं, जिसमें से 55 जो स्टूडेंट्स हैं जिनका 60 अबव स्कोर आया हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारी टीम ने बहुत मेहनत करी है, ग्राउंड लेवल पे मेहनत करी है। बच्चों के साथ में 1-to-1 हमने सेशंस लिया है। सम टाइम हमने बच्चों को ऐसे वक्त में भी देखा कि वो लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं पढ़ाई को लेके, हमने उनका माइंड ग्रूमिंग लेक्चर्स भी दिए और कई सारे हमने एक्टिविटीज़ कैसे करी है ताकि बच्चों को पढ़ाई थोड़ी सी अच्छी रहे। 12 की अगर हम बात करते हैं तो माशाल्लाह 99 हम आउट ऑफ 100 हमारा जो अपना बीके में आया हुआ है। लास्ट टू लास्ट ईयर का हमारा रिज़ल्ट है माशाल्लाह टॉप 5 जो अपना गोवंडी के जो कॉमर्स के रिज़ल्ट यही थे। ये साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो 98 स्टूडेंट्स बैठे थे उसमें से तकरीबन अपने 95% 96% हमारा रिज़ल्ट आया है सर ये साल हमारा। और इवन हमने TY BMS के जो हमारा रिज़ल्ट है वो भी बहुत बेहतरीन आए हुए हैं सर।
फैसिलिटीज़ की अगर बात करूं मैं तो किस तरह की फैसिलिटीज़ है क्लास को लेके, या क्लास सिटिंग अरेंजमेंट, और आपका जो टेक्नोलॉजी आजकल नई नई टेक्नोलॉजी है तो किस तरह का आप लोगों ने इम्प्रूव किया? फर्स्ट थिंग सर, मैंने कोशिश किया हूँ कि जो चीज़ हमने घाट के ऊपर में, जो चीज़ हमने कुरला में या बड़ी बड़ी कोचिंग क्लासेस में हमने देखी है, वही चीज़ हमने गोवंडी के अंदर लेके आई है। और सबसे अच्छी बात ये, हमने कॉस्ट नहीं बढ़ाया सर। जो हमारा जो कॉस्ट पहले था, जो हम फीसेस पहले लेते थे, वही फ़ीस हम आज भी चार्ज करते हैं। बस इतना है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमने प्रैक्टिकल्स इंट्रोड्यूस किया। प्रैक्टिकल का कोई भी कॉस्ट हमने ऐड अप नहीं किया। 12 के अंदर हमें डिजिटल बोर्ड्स हमने यहाँ पे एक नया हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से टीचर्स यहाँ इसको भी अडॉप्ट कर रहे हैं। ट्रेनिंग प्रॉपर टीचर्स की होती है, कैसा डिजिटल बोर्ड्स को या अदर चीज़ों को यहाँ पे, और हर महीने यहाँ पे हम लोग मीटिंग्स लेते हैं कि स्टूडेंट्स के एजुकेशन को किस तरीके से और इम्प्रूवमेंट किया जाए। किसी तरह की कोई फिज़िकल एक्टिविटीज़ या कोई दूसरी एक्टिविटीज़ आपकी क्लासेस में होती हैं? श्योर सर, श्योर। ये चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि मोबाइल्स को अगर हमको निकालना है बच्चों के दिमाग में से, कुछ हम लोग फिज़िकल एक्टिविटी डालना पड़ेगा। जैसे कि हमने मैचेस का, हमने इंडोर मैचेस का हमने लास्ट अपना वीक 2 हफ्ते हुआ हमारे, हमने एक अरेंजमेंट किया था, एक गेट टुगेदर बच्चों के साथ में हुआ, एक छोटा सा हमने अरेंजमेंट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हमारा अरेंजमेंट था। और अपार्ट ऑफ टाइम टू टाइम हम लोग कोई ना कोई एक्टिविटी हम लोग ऐसी करते ही रहते हैं, ताकि बच्चे जितना हो सके मोबाइल से दूर रहे और फिज़िकल एक्टिविटी करें, ताकि उनके जो बॉडी है वो ग्रोथ हो सर। ईयर 24-25 की जो नए बैचेस आने वाले हैं, क्या उनके एडमिशन हो गए या बैचेस में आपके कोई गुंजाइश है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, 12 की फर्स्ट 2 बैचेस इज़ कम्प्लीटली फुल, तो उसके अंदर में तो कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पे देखते हुए हमने 3rd बैच हमने अनाउंसमेंट किया हुआ है। 1 जून तक हमने फ्री डेमोस हमारे चालू है। हमने 21 अपना मई को हमने चालू किया था। ऑलरेडी हमारे बच्चे ऑलरेडी उसमें आ रहे हैं, तो 12 के लिए हम वहाँ कर सकते हैं। अगर हम एसएससी की बात करें तो हमारे तीनों बैचेस इस ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं। आप 4th बैच हमने चालू करी है, तो इंशाल्लाह उसकी भी पढ़ाई भी 1 जून से चालू हो जाएंगी। अगर ऐसा कोई स्टूडेंट्स है जिनको कोई भी अगर ऐसी तकलीफ़ है, फाइनेंशियली इशू के वजह से अभी तक एडमिशन्स नहीं लिए, एक बार आइए, बात करें। इंशाल्लाह जो भी पॉसिबिलिटी चीज़ें होगी, एजुकेशन में पैसे को हम नहीं तोलते, आप आइए, हम बैठ के डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। और इस इंटरव्यू के बाद किसी को कोई क्यूरी है या किसी को पूछना है आपसे कुछ, या किसी तरह का भी, या एडमिशन के ताल्लुक से बात करना है, तो किस तरह से आपसे कांटेक्ट करें? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक खूबसूरत टीम है, जो आप कभी भी आप 24/7 आप कभी भी कॉल करेंगे या आप आएंगे तो इंशाल्लाह आप यहाँ पे आइए। और मेरा फ़ोन नंबर है यहाँ पे फ्लैश, अगर आपको अपना 7666452883 ये मेरा फ़ोन नंबर है। और माशाल्लाह मेरी टीम में जो मेरे कोर्स मेंबर है, मास सर हमारे हैं, खालिद सर है, शहबाज सर है, हमारा शोएब सर है, तो ये वो हमारी टीम है। अगर मान लो अगर मैं नहीं मौजूद भी हूँ तो आपके ये टीचर्स, ये हमारी टीम कैपेबल है आपके हर सवाल का आंसर देने के लिए। इमरान सर, किस मिशन को लेकर इस क्लासेस को, ट्यूटोरियल्स को आप चला रहे हैं? सर दैट्स ओनली वन मिशन, प्रमोट एजुकेशन, दैट्स इट, फाइनल। एजुकेशन जितना बढ़ेगा, मेरे को अभी भी याद है सर, मैं इंटरव्यू के लिए जाता था तो मैं गोवंडी का नाम लेने से हिचकिचाता था। लोग कहते थे गोवंडी मतलब नशा। मेरे को एक टाइटलाइन निकालनी है सर, मैं यही का पला पड़ा हूँ, यही मेरी एजुकेशन हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरी एजुकेशन यहाँ की जो मैंने कमाया हूँ वो यहाँ के बच्चों को दूँ। और मेरा मिशन ये है कि गोवंडी जो है ये नाम से जाने जाए, एजुकेशन, दैट्स इट। दिए गए नंबर्स पे आज ही कांटेक्ट करें और इंपीरियल ट्यूटोरियल्स में अपना फ्री डेमो बुक करें, या आप दिए हुए एड्रेस पर भी विजिट कर सकते हैं।